आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। हमने उसमें स्टडी किया कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट्स लर्न किए, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका उसको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, माना आपको एक चीज दी हुई है, उसकी मेजरमेंट करनी है। किससे? आपको देखना है कि ये ठीक है या नहीं है। तो आप देखोगे असली वैल्यू क्या थी इसकी, तो आप पता लगा लोगे कि हाँ ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, आपको माना 1 kg कुछ मेजर करना है, तो आपको 1 kg दिया हुआ है और आपको पता है 1 kg कितना है, तो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है किसी भी हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी कैसे आप मेजर कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, या तो डेली टू डेली लाइफ में भी एक्यूरेसी हर चीज में जरूरी है। अगर आप किसी फील्ड में एक्यूरेट होते रहोगे और एक्यूरेसी लाते रहोगे तो आप उस फील्ड में ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो साइंटिफिक की टर्म में एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और आप कैसे निकालोगे कि एक्यूरेसी कैसे होती है। ठीक है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी निकालोगे आप उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जैसे कि आपको कोई चीज दी हुई है, मान है कि ये ट्रू वैल्यू है, इसके बराबर ना है, तो मीन वैल्यू आप वेट रखते होगे और उससे आप मेजर कर लोगे किसी भी चीज की। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में। तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, माना आप जितनी कम माना कोई वैल्यू दी है, उसकी वैल्यू है 30। ठीक है, बट एक स्टूडेंट मेजर करता है 12.40 और एक मेजर करता है स्टूडेंट बी मेजर करता है 12.35। डिफरेंस इसमें कितना है? ठीक है, कितना डिफरेंस है? 0.10 का। ठीक है, और इसमें डिफरेंस है 0.5 का। ठीक है, जितना ज्यादा लेस डिफरेंस होगा वो एक्यूरेट होगा। इट्स मीन ये एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब ये इसके इक्वल है। माना आप कोई एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, एग्जाम में आप 2-4 वर्ड आगे पीछे लिख दोगे चलेगा, पर आप 10-15 वर्ड ही गलत लिख दोगे तो क्वेश्चन तो गलत हो गया। ठीक है, जो मेन पॉइंट थे वो नहीं लिखे। वैसे ही हमारे एक्सपेरिमेंट में होता है। ठीक है, जैसे कि लेस डिफरेंस, अगर एक तो वर्ड गलत लिख दोगे तब भी आपकी थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट अगर आप ज्यादा ही डिफरेंस रख दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपकी एक्यूरेसी। ये तो तब आई एक्यूरेसी जब आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है। ठीक है, जैसे कि आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन कहीं ऐसा है, इसके मुताबिक आपने 5 वर्ड गलत लिखे तो थोड़ा सा आपको मार्क्स मिल जाएगा। 10 वर्ड गलत लिख लिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट अगर आपको नई चीज डिस्कवर करनी है, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या, तो आप क्या करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या चीज है ये या नहीं है? तो उसके लिए हमारी टर्म यूज होती है प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन में क्या होता है, आपको पता तो है नहीं कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। ठीक है, करते हैं ना, लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, 3-4 वैल्यूज देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी ज्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एग्जैक्ट आ रही है, क्लोजनेस वैल्यू है या नहीं है। अगर एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस होगा तो हम बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है, पहली बार ऐसा हुआ था, दूसरी बार ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो हम प्रिसीजन करते हैं। प्रिसीजन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करोगे इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक वैल्यू। ठीक है, अर्थमेटिक वैल्यू। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। 4 स्टूडेंट है, माना स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 4। ठीक है, A B C D। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट की रेंज है इनकी। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स की एक्सपेरिमेंट की रेंज दी हुई है।
ये है उसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, माना ट्रू वैल्यू आ गई उसकी 20.15। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट गुड प्रिसीजन करता है, मतलब उसकी हर एक्सपेरिमेंट में वैल्यू सेम सेम आती है, जैसे कि इसके करीब करीब ही आती है, ठीक है, तो एक्यूरेसी कहाँ है 12.15, तो ये पॉइंट क्लोजेस्ट है, तो क्या हुआ इसका गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, गुड प्रिसीजन तो किया बट क्या किया, बट वो तो साइड में ही हट गया। ठीक है, 4 की 4 वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू से हट के ही आ गई। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है लिखने को, आप लिख दो किसी और का आंसर, बेशक वो क्वेश्चन ठीक है बट जो क्वेश्चन पूछा है उसका तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो वो हट गया उस आंसर से। ठीक है, तो गुड प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, गुड प्रिसीजन तो है बट नॉट एक्यूरेसी, जैसे कि आपके एग्जांपल दे दिया क्वेश्चन पेपर का मैंने। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करता है ट्रू वैल्यू से उसकी हटके है, माना स्टूडेंट सी है उसकी 3 वैल्यू ट्रू वैल्यू से अपोजिट है और 4th वैल्यू उसकी बिल्कुल ही अपोजिट आती है, तो ना ही उसके गुड ट्रू वैल्यू है, ना ही गुड प्रिसीजन है, नॉट गुड प्रिसीजन, नॉट गुड एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी अगर उसकी गुड आ रही है बट प्रिसीजन गुड नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि माना एक डी स्टूडेंट है, इसने 2 वैल्यू यहाँ निकाली। ठीक है, 2 वैल्यू यहाँ निकाली। ठीक है, तो उसका जो प्रिसीजन है वो गुड नहीं है बट एक्यूरेसी गुड आती है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू से निकालेंगे तो उसकी एक्यूरेसी गुड आएगी। ठीक है, तो गुड क्या है इसकी, गुड क्या है एक्यूरेसी बट नॉट गुड प्रिसीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स का था, जिसमें एक की थी गुड ट्रू वैल्यू के करीब था तो गुड प्रिसीजन गुड एक्यूरेसी थी, बट सेकंड स्टूडेंट था उसकी प्रिसीजन तो गुड था बट एक्यूरेसी नॉट गुड। ठीक है, और सी स्टूडेंट था उसकी 3 वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, एक वैल्यू तो हर कहीं चला हुआ है। ठीक है, तो नॉट ए गुड प्रिसीजन, नॉट ए गुड एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट डी, इसका प्रिसीजन तो गुड है, जब इसने कैलकुलेशन किया अरिथमेटिक वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू के करीब आई, बट एक्यूरेसी जो इसका प्रिसीजन गुड नहीं है बट एक्यूरेसी गुड। ये तो था प्रिसीजन और आपका एक्यूरेसी। ठीक है, समझ आ गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे कि हम साइंस है, केमिस्ट्री है, इसमें हम बहुत स्मॉल वैल्यूज को भी स्टडी करते हैं और बहुत लॉन्ग वैल्यू को भी स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको 10 लाख लिखना है माना, तो 10 लाख को आप 0000 करके तो नहीं लिखते हमेशा, तो आप क्या करते हो 10 लिखते हो साथ में लाख लगा देते हो। आप हर जगह 000 नहीं लिख सकते, इतना टाइम ना आपके पास है ना किसी और के पास है, तो आप कैसे लिखते हो कि बड़ी फॉर्म को स्मॉल फॉर्म्स में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या आती है, एक्सपोनेंशियल एंड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 10 लाख को आप 00 करके नहीं लिख सकते। जैसे कि ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, जितनी भी वैल्यू लगा दो, तो आप हमेशा इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते 600 ऐसे तो नहीं बोलोगे, तो इसकी नोटेशन की जाती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि 6 इंटू, अब 10 की पावर हम लिखेंगे जितने हमने इसमें 0 लगाए। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है, शॉर्ट फॉर्म है, इजी भी है बोलने के लिए और समझने के लिए भी इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लिखते हैं n इंटू 10 रेज टू पावर n। n होता है आपका डिजिट, ठीक है, ठीक है, और ये होता है जीरो वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक है, 10 की पावर लिखी जाती है। n हुआ जैसे इसका 9 है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये वैल्यू वेरी करती है वैल्यू टू वैल्यू, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल के से हम समझते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है 1432.15, ठीक है, इसको इजी फॉर्म में, ये लंबा लग रहा है, बोलना भी टफ लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको मूव करोगे इस पॉइंट को इधर से इधर, ठीक है, तो आप लिखोगे जितने पॉइंट्स आपने मूव किए, ठीक है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स मूव किए, तो पहले ये लिखा 3 पॉइंट्स मूव किए तो 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे राइट से लेफ्ट में, ठीक है, राइट टू कहाँ मूव किया, लेफ्ट, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बट जैसे कि माना ये वैल्यू है 0.001432, तो आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ठीक है, 1.432 इंटू कितने मूव किए आपने, 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर 4, ठीक है, तो आप मूव किए लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो ये वैल्यू है तो वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट गए तो पॉजिटिव में, लेफ्ट टू राइट आए तो नेगेटिव में आपकी वैल्यू आ गई। ये तो आगे साइंटिफिक नोटेशन की आपको कैसे आप इधर से उधर मूव किए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बट अगर एक टर्म्स है एब्स्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसमें आप साइंटिफिक नोटेशन का कैसे यूज करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे उसको, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि माना आपको दो वैल्यूज को प्लस करना है, जैसे कि ये है 4.321, इसकी पावर कितनी है 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, किसके साथ 3.256, 10 रेज़ टू पावर 3 है। तो अगर आपको प्लस करना है या माइनस करना है तो जरूरी है कि आप जो नोटेशन है इसको इक्वल लाओ पहले, तभी आपका प्लस बनेगा, प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि 4.321 है, अगर ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 4 है तो आप इसको एक बढ़ा लोगे, बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, इसको इस साइड मूव करोगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.3256, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि 4.321 प्लस 0.3256 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगी, ठीक है, टू पावर 4 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर आप माइनस हो तो भी आप ऐसे करोगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 321 माइनस 0.3256, 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको यहाँ माइनस कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लो, 10 में से 6 गए 4 है, तो यहाँ पे 12 में से 3 गए 9, 3.99 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है, 54, 10 रेज़ टू पावर 4। आपको पता है दो ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं हम, तो 3.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, तो ये तो आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3.4 10 रेज़ टू पावर 2, तो कैसे करोगे, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में,
ठीक है, बट जो ये वैल्यू है उसका क्या होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए, जो वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके आया 8.26, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 ये प्लस हो जाएगी, तो ये आ गई 7, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसकी जगह डिवाइड होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, डिवाइडेशन होगी तो आप क्या करोगे, तो जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की वो वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, टू पावर x और ये है 10 टू पावर y, तो ये हो जाएगा 10x माइनस y, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका एक्सपोनेंशियल एंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। आप जैसे कि हम मेजरमेंट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि पीपेट या कुछ फ्लास्क वगैरह ले लिया, उसमें एक पॉइंट दिया है a, ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका 2, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस होता है 10 का, माना ये 5 आ गया। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दी जाती, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हुआ। माना कुछ स्टूडेंट्स, अगर किसी का 4 आया तो 5 में काउंट कर लेंगे, अगर किसी का 6 आया तो 5 में काउंट करेंगे, अगर उसका 2 से नीचे है तो 9 में या 10 में ही काउंट करेंगे। तो इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता लगने लगी। इससे जैसे कि जो स्मॉल स्केल पे, नैनो स्केल पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हम इसके बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तो पॉइंट का भी वेरिएशन आता है, पॉइंट की वजह से ही कुछ और भी बन सकता है। तो नई टर्म आई जो थी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जो इसका फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है अगर आपके डिजिट नंबर हैं जो, जैसे कि 5, 1, 2, 3, ठीक है, जो भी डिजिट नंबर होते हैं वो तो काउंट होंगे ही, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 4, ठीक है। जो नॉन जीरो होंगे और डिजिट नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, जैसे कि 4, 2, 3, 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, 3, 4, ठीक है। जैसे कि 4.2 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, बट अगर जीरो आपका अगर बीच में आता है तब भी काउंट होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका अगर जीरो बीच में आता है, ठीक है, 5.023, तो इस काउंट होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2, 5, 0, 1, तो ये भी काउंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, ठीक है। थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर आपका पॉइंट बाद में आता है, जीरोस बाद में आते हैं पॉइंट के बाद, जैसे कि 2, 4, 3, 0, 0, 0, तो ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि हो सकता है इसके बाद 2, 4 जीरो के बाद और वैल्यू हो, पर इतनी ज्यादा हम लिख नहीं सकते, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। 3 और 3, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि अब आपका 4, 3, तो ये भी काउंट होगा 4, ठीक है। जो आपका फोर्थ रूल है वो बोलता है अगर सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट डिजिट वैल्यू से पहले 0 आए तो वो काउंट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है, 0.00321, तो इसमें ये कंसीडर नहीं होंगे, इसमें सिर्फ डिजिट नंबर कंसीडर होंगे, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, 0.0000054, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 2, ठीक है। ये तो कुछ रूल्स है, आप इसको माइंड में रख लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस नंबर देंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप याद रखना कि किस रूल्स, ये 4 ही रूल्स मेन काम करते हैं कि इनमें क्या रूल्स होता है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो आप कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसके लिए रूल्स है,
ठीक है। अगर ठीक है, माना एक वैल्यू आपकी 3 डिजिट की है 232, एक वैल्यू आपकी 1 डिजिट की है, ठीक है, 2 डिजिट की, दूसरी वैल्यू आपकी 3 है। तो जब आप प्लस करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 5 7 8 9, ठीक है। तो आप सिर्फ 2 ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। बेशक एक वैल्यू आपकी 3 की है पर 2 ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी करेक्ट है आपका 9.54। वैसे ही आपको माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस सेकंड वैल्यू है आपकी, आपको माइनस करना है 17.354, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15.2, ठीक है। तो 4 5 1 2, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। बेशक एक की वैल्यू 3 है बट 2 ही वैल्यू कंसीडर होगी, ठीक है, 2.15 ही कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, अगर आपको 5.1028 का मल्टीप्लाई 1.0, आपका आंसर आया 6.1334। तो बेशक आपका एक 2 ही वैल्यू थी, ठीक है, बट यहाँ पे एक की 4 थी, एक की 2 थी, तो आप 2 को ही कंसीडर करोगे 6.13, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अगर मल्टीप्लाई होता, डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है अगर किसी वैल्यू को, माना कुछ एग्जांपल लेते हैं, 5.2728 डिवाइडेड बाय 1.28, ठीक है। डिवाइड करके वैल्यू आएगी बट कंसीडर पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यूज को करेंगे, ठीक है। तो जो इसको डिवाइड करके आई वो वैल्यू आई आप 4.2212, तो आप कंसीडर करोगे 2 ही वैल्यू को, तो एग्जैक्ट आंसर आपका 4.22, ठीक है। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ क्या होता है, कंफ्यूजिंग है। राउंड ऑफ मतलब क्या, हम बोलते हैं राउंड मतलब ये चीज वो चीज, तो राउंड ऑफ क्या है, ठीक है। राउंड ऑफ होता है जैसे कि राउंड ऑफ किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। कैसे करोगे आप, जैसे कि माना कोई वैल्यू है 3264, ये है, हमने देखा था कि जो करेक्ट ऑर्डर किया जाता है वो सिर्फ 2 डिजिट का लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ 2 ही 6.32 लेंगे। तो अगर ये वैल्यू जो थर्ड वैल्यू है, अगर अबव 5 आती है आपकी या 5 हो, तो ये एक वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब 2 में एक प्लस हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 6.33, ठीक है। इसके हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 5.328, ठीक है, 2 ही वैल्यू है, तो देखो ये आपका 5 या 5 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, एक प्लस कर दोगे 2 में, तो आपका आंसर आया 5.33, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 2.345, तो मैंने अभी तो बताया था कि 5 से ऊपर होगा, अगर 5 भी आएगा तो भी आप एक प्लस करोगे, ठीक है, जैसे कि आप इसमें 4 में एक प्लस कर दोगे तो एक 5 वैल्यू आ गई। तो ये मतलब होता है राउंड ऑफ का, 2 वैल्यूज के बाद अगर एक वैल्यू आपकी 5 से ज्यादा हो तो आप राउंड ऑफ करते हो। अगर माना जैसे कि 6.322 हो तो आप राउंड ऑफ नहीं करोगे, ठीक है, तो आप 6.32 ही लिखोगे, ठीक है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।